नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने बैलेंस करना सीखा था केमिकल रिएक्शन को, अब हम फाइनली मूव करेंगे कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते होंगे। ठीक है, तो इसका जो टाइप होगा वो कुछ इस तरह से होगा, A + B गिव्स आउट C। ठीक है, तो ये इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप होगा, यानी कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a new substance, they are called as combination reaction। तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ डेफिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम हार्ड पर जाएंगे। तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर ही आपका एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखो यहाँ पर दो रिएक्टेंट जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट दैट इज वाटर। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सिमिलरली कोल जब आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देखो जो कोल होता है उसको हम सिंगल कार्बन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कार्बन ब्लैक भी कहा जाता है इसको। तो ये जो कोल है जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, बर्न करेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अच्छा बैलेंसिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करते रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि आप रिएक्शन लिखोगे एंड उसको बैलेंस नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर कटेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हमें बैलेंस करना है तो देखो यहाँ पर 2 + 2 4 है, जबकि यहाँ पर 2 + 1 3 एटम्स हैं। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर भी लिख दिया 2 H2O। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया सॉरी। तो ये हाइड्रोजन को हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपकी पूरी तरह से बैलेंस है। नेक्स्ट जाते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हैं, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल पे आइए। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स आउट अमोनिया। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नाउ अगेन बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब अनबैलेंस है। तो 2 × 3 यानी कि 6 हाइड्रोजन इस साइड में, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो हमने यहाँ पर भी 3 लगा दिया। नाउ दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, सो हियर आई हैव रिटन अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, but this example out of all the examples you have studied till now, this is the most important one। ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पेट क्वेश्चन है CBSE का, इसलिए जब इसको पढ़े तो बहुत ध्यान से पढ़िए, मान कर चलिए ये पेपर में आना ही आना है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में ऑब्वियसली कैल्शियम यानी कि Ca एंड ऑक्सीजन का O यूज हुआ है। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, तो देखो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है आपको। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो ये जब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगी तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया फाइनली CaO। ठीक है,
नाउ ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब ये आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नाउ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला है, तो देखो कैल्शियम पे चार्ज होता है +2 एंड हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH पे चार्ज होता है -1। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा Ca, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही रहेगा जिसको हम दिखाते नहीं हैं, एंड OH यहाँ पर क्योंकि 2 है तो इसीलिए हम लिखेंगे OH होल 2। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एंड नीचे मैंने लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, यानी कि इस रिएक्शन में काफ़ी बड़े अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है। दैट मीन्स इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, हम अभी बाद में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो सिंपल अगर टर्म्स में बोला जाए तो एक्सोथर्मिक मतलब होता है वो कोई भी रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज हो रहा हो, एंड एंडोथर्मिक मतलब होता है वो कोई भी रिएक्शन जहाँ पे हीट को कंज्यूम करके रिएक्शन को कराया जा रहा है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पहली बात। अच्छा, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है या एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, तो उसको जानते हैं। आपके घरों में जो भी पेंट होता है, ठीक है, तो पेंट डायरेक्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले घर को वाइट वॉश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ही उस पर पेंट को चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये जो वाइट वॉशिंग होती है वो आपकी करी जाती है कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू। ठीक है, इसको हम वाइट सीमेंट भी कह सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको सबसे पहले पानी में डिज़ोल्व कराया जाता है। ठीक है, एंड पानी में जब वो डिज़ोल्व होता है तो वो फॉर्म कर लेता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर आपने कभी भी अपने घर में पेंट वगैरह का सामान कभी यूज़ किया हो तो आपने ज़रूर फील किया होगा जब भी ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी वाइट वॉशिंग के लिए जो पाउडर यूज़ किया जाता है, अगर उसको आप पानी में डालेंगे तो इंटेंस आपको वो हीट फील होती है। ठीक है, जैसे ही आप सीमेंट को पानी में मिक्स करोगे आपके हाथों में वो हीट फील होगी। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। देखो यहाँ लिखा भी है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। तो अगर आपके घर में वाइट सीमेंट हो तो उसको आप पानी में डालकर देखिएगा, आपको तुरंत उसमें हीट फील होगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा इसमें जो भी रिएक्शन हो रही है वो कैसी रिएक्शन है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो आपको पहली बात तो हीट फील होगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ एक सोल्यूशन बनता है जिसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो पेंटर्स होते हैं ब्रश के थ्रू वॉल्स पर लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड जब ये आपका पेंट वॉल्स पर अप्लाई होता है तो जो ये सोल्यूशन है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यही तो आपके दीवारों पे जा रहा है ना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उससे रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जो पेंट है वो स्टार्टिंग में तो आपका गीला रहता है, लेकिन थोड़े समय बाद वो सूख कर एकदम टाइट हो जाता है, होता है ना, उसको आप छुड़ा नहीं सकते हो या निकाल नहीं सकते हो। तो वो टाइट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो आपके इन्वायरमेंट में से CO2 को लेकर रिएक्शन स्टार्ट करता है एंड फाइनली कन्वर्ट हो जाता है एक हार्ड सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आपने अपने घरों में देखा होगा जब आपका पेंट काफ़ी लंबे समय से चल रहा होता है तो धीरे धीरे उसकी जो परत होती है वो निकलने लगती है ना, एक थिन फिल्म आपकी पेंट की गिरने लगती है। तो वो जो आपको थिन फिल्म दिखाई देती है वो बेसिकली क्या है, यही है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो जैसे ही आपका पेंट अप्लाई होता है तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक सॉलिड थिन फिल्म बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि शाइनी भी होती है एंड हार्ड भी होती है। ठीक है, तो जो आपको फाइनल पेंट देखने को मिलता है, जैसे कि आज आपने पेंट लगाया तो अगले दिन जो आप देखते हो बेसिकली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन स्टार्ट हुई थी यहाँ से एंड एंड होती है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन विच इज यूज्ड इन द वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपके एवरीडे लाइफ में भी रोज़ाना हो रही है, बस आपको नोटिस नहीं होता है। जो पेंट आप यूज़ कर रहे हो उसमें भी केमिस्ट्री है, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं क्विक लाइम।
तो कभी भी आपसे एग्जाम में ये नहीं कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, नहीं, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि जैसे क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड X, दिस X रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अनदर कंपाउंड Y, नेम देम। तो आपको वहां पर नाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि क्विकलाइम होता क्या है। अगर आपको क्विकलाइम ही नहीं पता है तो नो मैटर आपने पूरी रिएक्शन अच्छे से याद कर रखी हो, आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके साइड नेम को याद रखिए। पेपर में क्विकलाइम से ही क्वेश्चन बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड से नहीं बनेगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है क्विकलाइम, एंड क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपका बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम आपका स्लेक्ड लाइम है, ठीक है। एंड ये स्लेक्ड लाइम जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एक हार्ड सॉलिड वाइट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट, एंड ये कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है लाइमस्टोन। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर कुछ डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स होंगे वो डिकम्पोज करके प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे, ठीक है। दूसरी खास बात जो इस रिएक्शन की होती है वो ये है कि इसको हम ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऑपोजिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर होता है। तो बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि जो कार्बन है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसीलिए हमने इसको कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जबकि यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है एंड फॉर्म करता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो देखो C गिव्स आउट A प्लस B, तो इसीलिए हम इसको ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए H2O है, ठीक है, तो वाटर डिकम्पोज होके बनाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। दूसरी खास बात जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की होती है कि ये ज़्यादातर आपके एंडोथर्मिक होते हैं। इसका मतलब कि हीट इसमें यूज़ होती है, जबकि आपके जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थे वो ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि उसमें से हीट रिलीज हो रही थी। जैसे कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है एंड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको हीट देनी पड़ती है ताकि डिकम्पोजिशन हो सके। ये तो ऑब्वियस भी है, आप खुद ही सोचिए, अगर आपको किसी चीज़ को ब्रेक करना है तो कुछ एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ना। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हो रहा होता है रिएक्टेंट, इसीलिए ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिफरेंस हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है। तो देखिए अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड, यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करता है, ब्रेक्स लिखे हुए हैं, इसको आप ब्रेक कर लीजिएगा, ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में आपका एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है, ठीक है। दैट इज कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि यहाँ पर वाटर जो था वो डिकम्पोज करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। एंड ऑब्वियस ही बात है किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, तो ये रिएक्शन को भी कराने के लिए अलग अलग तरह की एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तब जाकर ये रिएक्शन होती है, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बताया ही था अभी। देयर आर 3 वेज इन विच डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट। ऑब्वियस ही बात है किसी भी रिएक्शन में अगर किसी चीज़ को ब्रेक करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को डिकम्पोज करना है तो ऑब्वियसली सम एनर्जी नीड टू बी गिवन, है ना।
तो इसीलिए यहाँ पर हम जो एनर्जी देती है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इन तीनों एनर्जी के बेसिस पे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब वहाँ पर आपको हीट देनी पड़ रही है तब जाकर रिएक्शन हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में भी तो हीट को आपको देना पड़ता है ना, एंड थर्मल डिकम्पोजिशन में भी हीट को आपको देना पड़ रहा है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस का अगर कोई भी एग्जाम्पल पूछता है तो आप सीधा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ फोटो दैट मीन्स लाइट से रिलेटेड, यानी कि वो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पर लाइट को यूज कर हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं या रिएक्टेंट को ब्रेक करा रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि आपकी फोटोसिंथेसिस जो होती है प्लांट पे, तो वहाँ पर लाइट की एनर्जी को यूज़ किया जाता है वाटर को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है, एंड देन उसका जो हाइड्रोजन होता है वो यूज़ होता है फर्दर डार्क रिएक्शन में। ठीक है, ये तो आपका बायोलॉजी का पार्ट है, वो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका लाइट रिएक्शन होती है प्लांट्स के अंदर वो आपकी लाइट एनर्जी को यूज़ करके होती है। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा आपका सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड को ब्रेक करने के लिए भी आपकी लाइट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप अभी जब पढ़ोगे तो और एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करके, लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन कराना। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करा रहे हो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो आपके जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 कैटेगरीज में है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है।